नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं आज़ाद बिहार न्यूज और आज़ाद बिहार न्यूज से मैं मिठू इस वक्त पहुंचा हूं सीतामढ़ी जिले के परसौनी प्रखंड के गिसारा पंचायत में और अभी हमारे साथ रूबरू हैं वर्तमान सरपंच। आइए जानते हैं इनसे हम इनका पूरा परिचय और कुछ मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे जो पंचायत से रिलेटेड होगा। सबसे पहले आज़ाद बिहार न्यूज में आपका स्वागत है, आप अपना पूरा परिचय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी इस पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं रोशन कुमार झा, जो कि मेरे माँ यहाँ सरपंच हैं और यहाँ के जनता का आशीर्वाद है कि हम लोग तीसरे पुस्त में हैं, तीसरे पीढ़ी में हैं और लगातार यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि 3 पुस्तों से आपका ये सरपंच का जो पद है आप ही के घर में, इस पद में ऐसा क्या है जो आप बार बार चुनाव होता है तो इसी पद को आप सेलेक्ट करते हैं? देखिए, यही प्रश्न जो है बहुत खूबसूरत प्रश्न आपने किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि यही तो सबों से अलग हमको बनाता है। क्योंकि अगर लगातार 3 पीढ़ी से हम लोग जीतते आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास है, जनता हम पर विश्वास करती है और जनता का जो उम्मीद है उस उम्मीद पर हम खरे उतरते हैं। और हमारे यहाँ आप यहाँ आए हैं, आप पंचायत में घूम के पता कर लीजिएगा कि हमारे यहाँ जो भी फैसला होता है, क्योंकि एक चीज़ और मैं कह सकता हूँ कि कानूनी रूप से कोर्ट जो बना है उसका सबसे निचला दर्जा ग्राम कचहरी होता है। सबसे नीचा का कोर्ट जो होता है, निचला खारी ग्राम कचहरी से शुरू होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ग्राम कचहरी सबसे महत्वपूर्ण कोर्ट है। क्योंकि ग्राम कचहरी और उस कोर्ट में जो अंतर है, ग्राम कचहरी का काम होता है कि 2 पक्ष अगर हमारे पास समस्या को लेकर आ रहे हैं तो उस दोनों पक्ष को यहाँ से संतुष्ट करके भेज देना, फैसले के साथ संतुष्ट करके भेज देना, यही हमारी प्राथमिकता होती है। लेकिन कोर्ट का काम ये नहीं होता है। कोर्ट का काम होता है कि वो साक्ष्य के आधार पर तय करती है कि इसका फैसला क्या होगा। यही अंतर है और इसी हिसाब से हम मानते हैं कि ग्राम कचहरी भी अपने आप में एक सशक्त अदालत है और ग्राम कचहरी को अगर सुचारू रूप से अगर संचालित किया जाए तो मैं यह मानता हूँ कि जिस हिसाब से हमारा पंचायत बहुत ही, अगर मुकदमा के मामले में अगर देखिएगा तो बहुत कम केस मिलेगा। एफआईआर की संख्या पिछले 5-7 साल में हमको लगता है 3 या 4 यहाँ से एफआईआर होगा। तो ये पहल अगर किसी भी पंचायत के जो सरपंच हैं, जो ग्राम कचहरी के हेड हैं, वो अगर संचालित अपने निष्ठा से, निष्पक्षता से और ईमानदारी पूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से उस पंचायत का जो क्राइम दर है, उस पंचायत का जो केस का दर हो, वो कम होगा। पिछले 7 महीनों से लगभग आप इस पद पे हैं, तो आप अपने इस ग्राम कचहरी के अंदर कौन कौन से मामले को आपने सुलझाया है और थाने तक मैटर को नहीं जाने दिया है? देखिए, यहाँ पर बहुत सारा मामला आता है। मैं तो ये मानता हूँ कि ग्राम कचहरी का एक कार्य क्षेत्र है, एक अधिकार क्षेत्र, एक लिमिट क्षेत्र है। लेकिन चूँकि हम लोगों का ये सीट परंपरागत है, यहाँ का जनता का ये सीट है, तो हम लोग जो जिस तरह का केस आता है उसमें आप देखिएगा कि नॉन अवेलेबल सेक्शन 307 होता है, 376 होता है और नॉन अवेलेबल सेक्शन होता है। बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जो नॉन अवेलेबल सेक्शन है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो क्या, हाई कोर्ट से बेल मिलता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल मिलता नहीं है। लेकिन हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जो भी मामला हमारे यहाँ आता है, चाहे वो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर का हो या अधिकार क्षेत्र का हो, हम ये कोशिश करते हैं कि यहाँ का जनता को परेशानी न हो। क्योंकि 2 पक्ष अगर लड़ते हैं तो उससे किसी को कोई फ़ायदा होता नहीं है। कल होकर के वो केस समाज में ही आकर के, यहाँ पर ग्राम कचहरी में ही आकर कंप्रोमाइज़ होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये बाहर क्यों जाए, मैं यहाँ उस चीज़ को ख़त्म क्यों नहीं कर दूँ कि बाहर जाने का लोगों को मौका मिले, बाहर जाना जाए केस। इसलिए हम लोग हर जिस हिसाब का केस आता है जो टेकल करने का कोशिश करते हैं, लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं। और हमेशा हम लोगों का एक ही मंत्र रहा है कि जब समाज तभी सामरस बनेगा, समाज तभी विकसित होगा जब समाज शिक्षित होगा और समाज समझदार होगा, अपने अधिकारों को एक रूप देना समझेगा, अधिकार क्षेत्र को अपना समझेगा। झगड़ा लड़ाई से किसी भी परिवार का, किसी भी समाज का कल्याण न हुआ है और न होगा। हम लोग इसी रास्ते पर चलते हैं। सरपंच साहिबा का नाम क्या है? मेरी मम्मी हैं और वो रीता देवी हैं। वो लगातार इस बार दूसरी बार है। इससे पहले हमारे पापा थे, वो परमानेंट डील किया करते थे। हमारे बाबा आजीवन सरपंच रहे, मरते दम तक अजय सरपंच रहे वो यहाँ इस पंचायत के। 2021 का पंचायत चुनाव, आपका चुनावी सफ़र कैसा रहा?
बहुत ही बेहतरीन रहा। मैं चुनाव को कभी चुनाव की तरह लेता ही नहीं हूँ। चुनाव अगर आपका काम अच्छा है, जनता के प्रति आपका समर्पण है और जनता में अगर आपका विश्वास है तो चुनाव कोई मुद्दा नहीं होता है, चुनाव कोई मैटर नहीं होता है। चुनाव का मैटर तभी होता है जब जनता के विश्वास पर आप अगर खरा नहीं उतरते हैं तो चुनाव में मशक्कत करना पड़ता है। हम चुनाव को चुनाव नहीं समझते। पंचायत वासियों सह प्रखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि समाज तभी सामरस होता है, समाज तभी सशक्त होता है जब समाज में एक दूसरे के प्रति प्यार, स्नेह, मोहब्बत रहे, तभी समाज आगे बढ़ता है। और आपस में अगर संबंध रहे तो एक दूसरे के सहयोग करके लोग एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं और लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा समाज भी आगे बढ़ता है। स्वतंत्रता दिवस है तो हमारे चैनल के माध्यम से प्रखंड आप अपने पंचायत से लेकर जिला तक कैसे लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सबसे पहले ये हमारे लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए हमारा एक सबसे बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार के अवसर पर उससे पूर्व भी सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए धन्यवाद। देखते रहें आज़ाद बिहार न्यूज। जय हिंद, जय भारत।